हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्यों मनाते हैं हजरात? लोग कहते हैं कि गौसे पाक के नाम पर आप न्याज क्यों दिलाते हैं? हजरात मैं क्यों ना दिलाऊं न्याज? मेरे इमाम ने जब कह दिया कि गौसे पाक आपका मर्तबा ये है कि बड़े बड़े औलिया किराम आपके कदमों पे अपनी आंखें मला करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं आला हजरत कौन है? तुम हर महफिल में आला हजरत का नाम लेते हो, हर जगह आला हजरत का चर्चा करते हो, जब कोई महफिल सजाते हो आला हजरत का नाम लेते हो। ये आला हजरत का नाम क्यों लेते हो? हजरात मैं आला हजरत का नाम क्यों ना लूं? आला हजरत अहमद रजा के कहने पर अमल क्यों ना करूं? आला हजरत ने पूरी जिंदगी गुजार दी है सिर्फ नबी की तारीफ करते हुए। आओ मैं आपको बताऊं, आपका पड़ोसी नानपारा, यहाँ से करीब में है नानपारा, यही नानपारा की सरजमीन है। इसी नानपारा की सरजमीन पर वज़रा रहा करते थे, बड़े बड़े नवाब रहा करते थे। लोग उनकी बारगाह में जाते थे, उनकी तारीफ करते थे, उनकी शान में लोग नाते पढ़ते थे, लोग उनकी शान में कसीदे गुनगुनाते थे, उनकी शान में लोग शेर कहा करते थे। वो नवाब उन लोगों को इनाम देता, मालो दौलत देता, लोग खुश हो जाया करते थे। उसी ज़माने में हुजूर आला हजरत बैल शरीफ में पैदा हुए। जब आपकी उम्र कुछ हो गई, आप अपने हद्दे बुलुगत को पहुंच जाते हैं, तो आप बहुत बेहतरीन नबी की नात लिखना शुरू कर देते हैं। आप नात लिखते हैं, नबी के शान में नात कहते हैं, शेर लिखते हैं। जब ये बात नानपारा तक पहुंचती है, नानपारा से दो लोग खड़े होते हैं, दो लोग उठते हैं, कहते हैं चलो बरेली की सरजमीन पर चलते हैं। वो दोनों लोग वहां नानपारा से आते हैं, बरेली की सरजमीन पर आते हैं और आला हजरत से कहते हैं अहमद रजा तुम बहुत अच्छी नात लिखते हो, बहुत बेहतरीन शेर कहते हो, तुम नानपारा के नवाब के लिए कोई शेर कह दो, कोई कसीदा कह दो, हम उस शेर को लेकर के जाएंगे, नानपारा के वजीर को सुनाएंगे, वहाँ के नवाब को सुनाएंगे। जब उसको हम कसीदा सुनाएंगे, उसकी शान में हम शेर पढ़ेंगे, हमें इनाम देगा, तोहफे देगा, तहाइफ देगा, मालो दौलत देगा। अहमद रजा तुम नबी की नात लिखते हो, बहुत बेहतरीन लिखते हो, लेकिन नवाब का कसीदा लिख दो, उसकी शान में शेर कह दो। जब वो मालो दौलत देगा, आधा मेरा होगा, आधा तुम्हारा होगा। हजरात जब वो लोग आते हैं नानपारा से और हुजूर आला हजरत की बारगाह में ये अरीजा पेश करते हैं कि आप नानपारा के नवाब के लिए कसीदा लिख दीजिए, शेर लिख दीजिए, तो मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था ए नानपारा से आने वालों, तुम क्या जानते हो कि मैं दुनियादार की तारीफ करूंगा? आप कलम को उठाते हैं, नबी की नात लिखते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं मैं मदह दुअल रजा, पर इस बला में मेरी बला, अरे गदा हूं मैं अपने करीब का, मेरा दीन पार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात नानपारा से दो लोग आते हैं कि चलो नानपारा के नवाब की शान में नात लिखाएंगे। मेरे इमाम अहमद रजा ने कहा था मैं दुनियादार की तारीफ नहीं करता हूँ, करूँ मैं मदह अहले दुअल रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। नानपारा के टुकड़ों पर हम नहीं पलते हैं, हम तो नबी की तारीफ लिखते हैं। तो जब मैं अहमद रजा ने नबी की तारीफ की, तो हम हर महफिल में अहमद रजा की तारीफ क्या करते हैं? हजरात वही अहमद रजा नबी के बारे में लिखते हैं कि या गौ सरकार गौ से पाक की तारीफ करते हैं। सरकार गौ से पाक वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। हजरात गौ से पाक को देखना चाहते हो तो आओ सरकार गौ से पाक को देखो। अभी सरकार गौ से पाक दुनिया में आए नहीं हैं, अभी सरकार गौ से पाक दुनिया में आए नहीं हैं। आपकी रूह सिर्फ मौजूद थी, आपकी सिर्फ रूह थी। नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगंबरा मदीने के ताजदार आमीना के लाल शबे महराज में
महराज में तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। शबे महराज में महराज तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। जब आप महराज में जाते हैं तो जब जिस बुराक पर आप सवार हुए थे, बुराक एक जन्नती जानवर का नाम है, आप जिस बुराक पर सवार हुए वो बुराक रश्क करने लगा, बुराक हरकतें करने लगा। जिब्रील अमीन से मेरे आका ने फरमाया, जिब्रील इस बुराक से पूछो कि ये रश्क क्यों कर रहा है, हरकत क्यों कर रहा है। जिब्रील अमीन ने कहा, ए बुराक तू हरकतें क्यों कर रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए था, तुझ पर तो नबियों का सरदार सवार होने वाला है। बुराक ने कहा कि ए जिब्रील अमीन, मैं जो हरकत कर रहा हूँ ये मैं खुशी की वजह से कर रहा हूँ। जिब्रील अमीन ने कहा, ठीक है, तू चाहता क्या है। उस बुराक ने कहा था, ए जिब्रील अमीन, तुम नबी से मेरी एक सिफारिश कर दो, मेरे एक आरजू है उसको पूरी करा दो। जिब्रील अमीन ने कहा, बताओ क्या तमन्ना है, क्या आरजू है। बुराक ने कहा, ए जिब्रील अमीन, मैं चाहता हूँ जिस तरीके से ये नबी आज मुझ पर सवार हो रहे हैं, कल जब कयामत के दिन ये नबी ये जन्नत में जाने लगे तब भी मुझी पर सवार होकर के जन्नत में जाएं। बुराक ने जब ये कहा, जिब्रील अमीन मेरे आका से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बुराक एक तमन्ना कर रहा है, आरजू कर रहा है। मेरे आका कहते हैं, ठीक है ए जिब्रील, मैंने दे दिया, इसकी तमन्ना को पूरी कर दिया। कल क़यामत के दिन जब जन्नत में जाऊंगा इसी पर सवार होकर के जाऊंगा। वो सवा बुराक कहता है, ए मेरे आका, जब आपने मेरी आरजू पूरी कर ही दी है, तमन्ना पूरी कर ही दी है, तो मेरे ऊपर आप अपना हाथ रख दें, दस्ते मुबारक रख दें। जब मेरे आका ने उस बुराक पर अपना हाथ रख दिया, दस्ते मुबारक रख दिया, तो उसकी उम्र जो थी, उसकी जो कद्दो कामत थी वो बड़ी हो जाती है, वो ऊंचा हो जाता है। अब मेरे आका महराज पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? महराज पर जा रहे हैं। महराज किसे कहते हैं? महराज वो सफर है जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो रातों रात ले गई अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा किसे कहते हैं? हजरात, मस्जिद अक़सा ये वो मस्जिद है जिसके बारे में आज आपने सुना होगा कि आज लोग मस्जिद अक़सा को बर्बाद करने के चक्कर में हैं, निश्तो नाबूद करने के चक्कर में हैं। मैं आपको बता दूं, बात आ गई तो सुनते चलो। मस्जिद अक़सा को फतेह करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी, सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने अपने तलवार के नोक पर मस्जिद अक़सा को फतेह किया था। हजरात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब फतेह किया था कोई और नहीं था बल्कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे पाक के दुआओं का नतीजा बन करके निकला था। और किताबों में आता है कि जिस फौज के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक़सा पर कब्जा किया था, जिस फौज के साथ वहां के दुश्मनान थे उन पर हमला किया था, उस फौज में सबसे ज्यादा अगर लड़ने वाले की तादाद थी तो कोई और नहीं थी बल्कि गौसे पाक के शागिर्दों का काफिला था। सबसे ज्यादा जो उसमें लोग थे गौसे पाक के पास पढ़ने वाले थे। ये गौसे पाक सिर्फ एक वली का नाम गौसे पाक नहीं है, सिर्फ एक सूफी का नाम गौसे पाक नहीं है, बल्कि बहुत बड़े मुत्तकी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुजाहिद का नाम गौसे पाक है। हज़रात, वही मस्जिद अक़सा से मेरे आका सफर पर जा रहे हैं। सफर पर जब जाने लगते हैं तो जब बुराक की तमन्ना पूरी हो गई, मेरे आका बुराक पर सवार होने वाले ही थे, इतने में एक रूह आती है, इतने में एक रूह आती है। उस रूह से आवाज आती है, ए नबी आखिर ज़मा, ए आमिना के लाल, ए मेरे नबी, आप मेरे ऊपर अपने कदम को रख दें, फिर सवारी पर सवार हो जाएं। हजरात, एक रूह आती है, उस रूह ने अरीजा पेश किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे ऊपर अपने कदम को रख दें, उसके बाद सवारी पर सवार हो जाएं। जब उस रूह ने ये आवाज दी, मेरे आका ने अपने कदम को उस रूह पर रखा, उस रूह पर रखने के बाद सवारी पर सवार हो जाते हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल कादिर की रूह सुन ले, आज महराज की रात है, तेरे ऊपर मेरा कदम है, कल जब तू दुनिया में जाएगा पूरे दुनिया के तमाम
वलियों पर किसी और का नहीं बल्कि तेरा कदम पाया। कल मेराज की रात में गौसे पाक की रूह पर नबी ने कदम रखा था, तो आज पूरी दुनिया में तमाम वलियों की गर्दनों पर गौसे पाक का कदम पाया जाता है। कोई पूछने वाला पूछेगा तो हजरात हम लफ्ज़बाजी नहीं कर रहे हैं, तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। आप किताबें देखें, मिनातुल असरार, तफरीहुल मखातिब, कितनी किताबों का नाम मैं गिना दूं आपको, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं। मुसन्निफ लिखते हैं कि मस्जिद बगदाद की जामा मस्जिद थी, बगदाद की जामा मस्जिद में जो सबसे बड़ी मस्जिद थी वो मस्जिद पूरे बुजुर्गान दीन से भरी थी, औलिया किराम से भरी थी। तमाम औलिया किराम, बड़े बड़े वलमा, बड़े बड़े ज़ुहद तक़वा वाले बैठे हुए थे। तमाम लोगों के बीच में मेरे आका हुजूर गौसे पाक मिंबर पर तशरीफ लेकर के जाते हैं। मिंबर पर तशरीफ ले जाने के बाद सरकार गौसे पाक ने फरमाया, कदमी हाजा अला रक़बती कुल्ली वलील्लाह, ए औलिया अल्लाह की जमात सुन लो सुन लो, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। हजरात जहाँ जहाँ लोग थे अपने अपने सरों को झुका देते हैं। तमाम औलिया अल्लाह कहते हैं, ए गौसे पाक आपका सर हमारी गर्दनों पर है, हमारी आंखों पर है। हजरात इसी की तरफ इशारा करते हुए मेरे आका इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, अरे औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात गौसे पाक को तुम कहां कहां देखोगे, गौसे पाक तो गौसे पाक हैं। अरे गौसे पाक के घर की औरतें भी औलिया हुआ करती थी, वलिया हुआ करती थी। तुम कहोगे कैसे, तो आओ एक वाक़या याद आ रहा है। सरकार गौसे पाक की फूफी, फूफी समझते हैं ना, फूफी वालिद की बहन, बाप की बहन को फूफी कहते हैं। गौसे पाक के वालिद तो आप हज़ार जानते हैं कि कितने बड़े मुत्तकी, अबू सालेह मूसा जंगी कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे। आपकी वालदा कितनी बड़ी मुत्तका परहेजगार दीनदार थी। आप हज़रात जानते होंगे कि आपके वालिद और आपकी वालदा इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे कि आप के वालिद साहब जब एक दरिया से गुजर रहे थे, किताबों में आता है कई दिन गुजर गए थे। हज़रात कई दिन गुजर गए थे, गौसे पाक के वालिद साहब ने कोई दाना नहीं खाया था, कोई जो है अनाज नहीं खाया था, पानी पी पी करके गुजारा कर रहे थे। दिन में रोजे रखते थे, रात में सिर्फ पानी पी करके गुजारा कर लेते थे। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन सुबह सवेरे के वक्त एक नदी के ऊपर से गुजर रहे थे। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी एक दरिया से गुजर रहे थे। आप जा रहे थे कि आपके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है, काश कोई चीज मिल जाती मैं खा लेता। कई दिन गुजर गए, कुछ खाने को नहीं मिला है। आप दिल में सोच ही रहे थे कि आपकी नजर दरिया पे पड़ जाती है। आप क्या देखते हैं कि दरिया में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। हुजूर से पाक के वालिद गिरामी, आपके बाप, आपके वालिद गिरामी ने उस सेब को उठाया और खाना शुरू कर देते हैं। जब सेब को खा लेते हैं, सेब को खाने के बाद आपके दिल में एक ख्वाहिश आती है, आपके दिल में ये ख्याल आता है कि ये सेब कहाँ से आ रहा था, सेब किसका था, बगैर इजाजत मैंने खा लिया है, बगैर पूछे मैंने खा लिया है, ये है किसका। आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी सोचते हैं कि चलो देखते हैं इस दरिया में सेब कहाँ से आ सकता है। उसी दरिया पर जाने लगते हैं, दरिया पर सफर शुरू कर देते हैं। दरिया पर आप जाते हैं, जब आप काफी दूर निकल जाते हैं क्या देखते हैं, दरिया के बगल में एक बाग है, उस बाग का एक दरख्त उस दरिया में लटक रहा है, इससे चंद सेब टूटने के करीब हैं। अबू सालेह मूसा जंगी देखते हैं, गौसे पाक के वालिद मोहतरम देखते हैं कि इस दरिया से हो सकता है सेब
टूटा हो और वही बह करके चला गया हो, मैंने खा लिया हो। आप जाते हैं उस बाग में पहुंचते हैं, बाग के नौकर से पूछते हैं कि ए बाग के नौकर, ए बाग की रखवाली करने वाले, ये बताओ ये बाग किसका है? उस नौकर ने कहा था कि ए पूछने वाले, तुम जानना चाहते हो ये बाग किसका है? तो जाओ चले जाओ, बाग के बीच में एक अल्लाह का वली बैठा हुआ है, ये बाग उसी का है, ये बाग का मालिक वही है। अब्दुल्ला सुमई बाग के अंदर बैठे हुए थे। अबू सालेह मूसा जंगी गौसे पाक के वालिद मोहतरम जाते हैं, बाग के अंदर पहुंचते हैं, क्या देखते हैं कि अब्दुल्ला सुमई बैठे हुए थे। आप सलाम करते हैं, उनसे मुसाफा करते हैं, मुसाफा करने के बाद कहते हैं कि ए बाग के मालिक, मुझसे खता हो गई है, एक गलती हो गई है। हज़रत अब्दुल्ला सुमई पूछते हैं, ए आने वाले शख्स बताओ क्या गलती हो गई है, क्या खता हो गई है? हज़रत गौसे पाक के वालिद गिरामी से जब अब्दुल्ला सुमई यानी आपके नाना ने पूछा बताओ क्या गलती हो गई है, तो आपके वालिद ने कहा कि ए बाग के मालिक, मुझसे गलती ये हो गई है, मैं नदी पर जा रहा था, उसमें एक सेब तैर रहा था, मैंने उसको खा लिया और मुझे अंदेशा है, मुझे शक है कि वो सेब आपकी बाग का था। मैं चाहता हूं कि आप माफ फरमा दें। हज़रत अब्दुल्ला सुमई बहुत बड़े वली थे, वो समझ जाते हैं कि जो शख्स एक सेब को खा करके उसकी माफ़ी के लिए इतना दूर चल करके आया हो, कोई आम इंसान नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली ज़रूर होगा। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ठीक है ए बेटा, माफ़ तो कर दूंगा लेकिन कुछ शर्तें हैं। आपके वालिद साहब कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, कहते हैं ठीक है, आप जो शर्तें लगाएंगे कबूल करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका जो मैंने सेब खा लिया है आप माफ फरमा दें, माफ कर दीजिए। हजरात गौर करो, गौसे पाक के वालिद गिरामी हैं, एक सेब बगैर पूछे खा लिए हैं, माफी के लिए आप कुछ भी शर्तें लगा दीजिए, तैयार हैं। और आप गौसे पाक के दीवाने हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं, आपने कितनों का नाहक रकम खा लिया होगा, नाहक कितना आपने लोगों का खाया होगा। गौर करो, गौसे पाक से सीरत से कुछ हासिल करो। गौसे पाक के वालिद गिरामी कहते हैं ए बाग के मालिक, आप मुझे माफ कर दीजिए, बताइए क्या करना पड़ेगा। बाग के मालिक जिनका नाम अब्दुल्ला सुमई था, अब्दुल्ला सुमई कहते हैं माफ तो कर दूंगा लेकिन एक शर्त पहली ये है कि तुमको 10 साल तक मेरे बाग की रखवाली करनी होगी। अब्दुल्ला सुमई ने जब ये कहा था तो आपके वालिद गिरामी ने कहा ठीक है, मैं 1 साल तक आपके बाग की रखवाली तो कर दूंगा लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिएगा। अब अब्दुल्ला सुमई मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है, जाओ बाग की रखवाली करो। 10 साल तक वहां पर बाग की रखवाली करते हैं। 10 साल रखवाली करने के बाद अब्दुल्ला सुमई के पास जाते हैं और गौसे पाक के वालिद गिरामी कहते हैं कि ए बाग के मालिक, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, 10 साल मैंने आपके बाग की रखवाली की है। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं नहीं नहीं, ऐसे माफ नहीं कर दूंगा, एक शर्त और बाकी रह गई है। अब्दुल्ला सुमई ने जब ये कहा, गौसे पाक के वालिद गिरामी ने कहा था ठीक है, आप बताएं क्या शर्त है। गौसे पाक के वालिद ने जब ये कहा क्या शर्त है, अब्दुल्ला सुमई ने कहा था जिसे तारीख ने अपने अंदर रकम कर लिया। अब्दुल्ला सुमई ने कहा था कि ए अबू सालेह मूसा जंगी, सुनो सुनो, मेरे पास एक बेटी है और वो बेटी ऐसी है जो आंख से अंधी है, पैर से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, अपाहिज है। उस बेटी से तुमको शादी करनी होगी, तब जाकर के मैं एक सेब का बदला माफ करूंगा। हजरात गौर करो, वो सेब पाक के वालिद हैं, शादी होने जा रही है, वो भी किससे शादी होगी? जो आंख की अंधी है, पैर की लंगड़ी है, हाथ की लूली है। लेकिन आपके वालिद गिरामी कहते हैं ए बाग के मालिक, मैं उससे शादी भी कर लूंगा लेकिन माफ कर दीजिए। अब्दुल्ला सुमई जब ये कहते हैं तो आपके वालिद गिरामी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, अगर लंगड़ी है शादी कर लूंगा, लूली है शादी कर लूंगा, आंख की अंधी है शादी कर लूंगा, लेकिन सेब माफ कर दीजिए। अब दोनों राजी हो जाते हैं। आपके वालिद गिरामी की शादी हो जाती है। जब आप हुजरे में दाखिल होते हैं, जैसे आप हुजरे में दाखिल होते हैं, आप क्या देखते हैं? उस हुजरे के अंदर यानी कमरे के अंदर अपाहिज औरत नहीं मौजूद है,
उस कमरे के अंदर कोई लूली औरत मौजूद नहीं है, कोई लंगड़ी औरत मौजूद नहीं है, बल्कि आपके वायदे ग्रामी क्या देखते हैं, इस कमरे के अंदर एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। जब गौसे पाक के वायदे ग्रामी उस औरत को देखते हैं, फौरन अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, आकर के अब्दुल्ला सुमई से कहते हैं, बाग के मालिक से कहते हैं, ए अब्दुल्ला सुमई, आपने मेरा निकाह तो एक लूली लंगड़ी अंधी औरत से किया था, लेकिन इस मकान के अंदर इस कमरे में तो एक ऐसी औरत बैठी हुई है जो बहुत ही खूबसूरत है, जिसके पैर सलामत हैं, हाथ सलामत है। ए अब्दुल्ला सुमई, मैं किस कमरे में चला गया था, लग रहा है गलती हो गई थी, लेकिन अब्दुल्ला सुमई ने कहा नहीं नहीं, ए अबू साले मूसा जंगी, तुमको गलती नहीं हुई है, बल्कि मैंने जिस बेटी से तुम्हारा निकाह किया है वो बेटी वही है। लेकिन सुनो सुनो, मैंने उसको लूली इसलिए कहा था कि मेरी बेटी ने आज तक अपने हाथ से किसी हराम चीज को छुआ नहीं है। ए अब्दुल्ला मूसा जंगी, सुनो सुनो, मैंने लंगड़ी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने अपने कदम को घर से बाहर निकाला नहीं है। ए मूसा जंगी, सुनो सुनो, मैंने अपने बेटे को आग से अंधी इसलिए कहा था क्योंकि आज तक उसने किसी गैर महरम को देखा नहीं है। हजरत, जब इतना मुत्तकी परहेजगार बाप हो और मैं इतना पाकीज़ा हो, तब जाकर के कहीं अब्दुल कादिर पैदा हुआ। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। इतना मुत्तकी परहेजगार बाप हो कि एक सेब की माफी के लिए 10 साल तक बाग की रखवाली करे, एक लूली लंगड़ी अंधी अपाही से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो ऐसे माँ और बाप से अब्दुल कादिर नहीं तो फिर कौन पैदा होगा। आज भी अगर हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी अगर नौजवान और लड़कियां इस तरीके से हो जाएं तो मैं अब्दुल कादिर तो नहीं कह सकता, लेकिन गुलाम अब्दुल कादिर जरूर पैदा हो सकता है, गुलाम गौसे आजम जरूर पैदा हो सकता है। हजरत, वही अब्दुल कादिर की फूफी की बात मैं कर रहा था। उनके माँ बाप का ये आलम था, फूफी का आलम क्या था? उनकी फूफी का आलम ये था, मुस्तजाबत दावत थी, मुस्तजाबत दावत थी, जो दुआ करती थी रब्बे कायनात कबूल कर लिया। फूफी का ये आलम था, जिसके घर के औरतों का ये आलम हो, उसके घर के मर्दों का आलम क्या होगा। एक मर्तबा बगदाद में जिलान शहर में कहीं साली पड़ जाती है, कहीं साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं है, इंसानों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान हैं लोग, दुआएं कर रहे हैं, मिन्नतें मान रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बहुत परेशान हैं, सब परेशानी में मुब्तला हैं, लोग दुआएं कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। यहाँ तक कि नमाज इस्तिस्का, ये वो नमाज है जब कहीं साली पड़ जाए तब पढ़ी जाती है। लोगों ने इस नमाज को भी अदा किया, दुआएं भी की, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। पूरे शहर जीलान वाले जमा हो जाते हैं, जमा होने के बाद मशवरा करते हैं, ऐ मेरे शहर वालों, क्या किया जाए, कहीं साली पड़ गई है, बारिश हो नहीं रही है, फसलें तबाह हो रही हैं, खेतियां बर्बाद हो गई हैं, क्या किया जाए, चलो किसी अल्लाह वाले के पास चलते हैं, उससे दुआ कराते हैं। लोग आपस में मशवरा करते हैं, चले तो कहाँ चले, जाए तो किसके पास जाए। लोगों के दिमाग में आता है चलो अब्दुल कादिर की फूफी के पास चलते हैं, मुस्तजाबुद दावत हैं। लोग जाते हैं, अब्दुल कादिर शोगो से पाक की फूफी के पास जाते हैं, जिनका नाम उम्मे आयशा बताया जाता है, और कहते ए उम्मे आयशा, तुम अब्दुल कादिर की फूफी हो, ए उम्मे आयशा, तुम मुस्तजाबुद दावत हो, हमारे शहर में कहीं साली पड़ गई है, बारिश नहीं हो रही है, तुम रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ कर दो ताकि पानी अता कर दे। आपकी फूफी से जब लोगों ने दुआ के लिए दरख्वास्त की थी, लोगों ने जब कहा कि आप दुआ कर दें, तो आपकी फूफी सगों से पाक की फूफी ने दुआ नहीं की, बल्कि आप झाड़ू उठा लेती हैं, झाड़ू लेकर के आती हैं, अपने आंगन में लगाने लगती हैं। लोगों ने कहा ए उम्मे आयशा, ए गौसे पाक की
फूफी तुम क्या कर रही हो? मैंने दुआ के लिए कहा है, आप झाड़ू लगा रही हैं। उम्मी आयशा कहती हैं लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों परेशान होने की जरूरत नहीं है। उम्मी आयशा अपने आंगन में झाड़ू लगाती हैं, झाड़ू लगाने के बाद जाती हैं और अपने आंगन में बैठ जाती हैं, रब की बारगाह में हाथों को उठा देती हैं और दुआ करती हैं, ए मेरे मौला मैंने अपने आंगन में झाड़ू लगा दी है, पानी का छिड़काव तू कर दे। जैसे इतना कहना होता है, रब्बे कायनात ने बादल को हुक्म दिया, बारिश होने लगती है। जिलान के वही लोग जो पहले आए थे पानी के लिए दुआ कराने के लिए, अब जब जा रहे हैं भीगते हुए जा रहे हैं। किसी ने क्या खूब कहा था, जब उनकी गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। अरे मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत उम्दा हक है। हज़रात, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की फूफी के पास लोग आए थे दुआ के लिए। आपने आंगन में झाड़ू लगा दी। झाड़ू लगाने के बाद आपने कहा कि रब्बे कायनात झाड़ू मैंने लगा दी है, पानी का छिड़काव तू कर दे। जब आपने ये कहा, रब्बे कायनात ने बारिश नाजिल फरमा दी। हजरात, जब गौसे पाक की फूफी का ये आलम है तो गौसे पाक का आलम क्या होगा? जिसके घर की औरतों का ये आलम हो, उसके घर के मर्दों का आलम क्या होगा? हजरात, वही गौसे पाक हैं। गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह का चर्चा सिर्फ आज हम मुराब नहीं करते हैं। गौसे पाक का चर्चा सिर्फ आज हम और आप उनके नाम पर महफिल नहीं सजाते हैं, बल्कि गौसे पाक के ज़माने से पहले के वलियों ने भी गौसे पाक की महफिलें सजाई हैं। उनसे पहले के लोगों ने भी गौसे पाक का चर्चा किया है, लोगों ने उनका नाम लिया है। वाकया मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ सरकार गौसे पाक के बारे में कि सरकार गौसे पाक का चर्चा सिर्फ आज हम नहीं कर रहे हैं, मुझसे पहले के लोगों ने भी किया है। मैं आपको बताऊं, सरकार गौसे पाक का ज़माना है। आप बगदाद में पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। बगदाद में पढ़ने कैसे गए थे आप हज़रात जानते होंगे। सरकार गौसे पाक यतीम थे, यानी आपके वालिद का बचपन ही इंतकाल हो गया था। आपके वालिद का जब बचपन में इंतकाल हो गया तो आप अपने भाइयों में, आपके पास दो भाई थे, दो भाई और आपकी माँ, तीन लोग थे। आपके नाना का भी इंतकाल हो गया, दो भाई और गौसे पाक बचे। गौसे पाक बड़े भाई थे। आप अपने शहर में पढ़ते हैं, एक अच्छे आलिम बन जाते हैं, अब आप अपना कारोबार करने लगते हैं। लेकिन एक दिन आप जा रहे थे, एक किसान का बैल आगे आगे जा रहा था, आप उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब उस बैल ने आपको देखा तो उस बैल को अल्लाह ताला ने कुव्वते गोयाई अता फरमा दी और वो बैल इंसानी आवाज में बोलने लगा और उसने कहा, ए गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर, तुम इसके लिए पैदा नहीं किए गए हो। जब उसने ये जुमला कहा तो गौसे पाक की दिल पे लग जाती है। आप अपने घर पे आते हैं और अपनी वालदा से कहते हैं कि ए मेरी वालदे मास्ता, मेरे दिल में तमन्ना है, मेरे दिल में ख्वाहिश है कि मैं तालीम हासिल करने के लिए बगदाद चला जाऊं। हजरात, उनके वालदा की माँ, उनकी माँ की उम्र 60 से ऊपर बताई जाती है। उनकी उम्र 60 से ऊपर हो गई थी। 60 साल जिसकी उम्र हो जाए, उसका जवान बेटा अगर वो कहे माँ मैं तुझसे अलग होना चाहता हूँ, बगदाद दूध शहर में जाना चाहता हूँ, उस माँ के दिल पे क्या गुजरा होगा। लेकिन उनकी वालदा भी एक पढ़ी लिखी दीनदार औरत थी। उनकी माँ कहती, ए मेरे बेटे, अगर तेरे दिल में ख्वाहिश है कि तू दीन की खिदमत करे, इल्मे दीन हासिल करे, मैं तुझे रोकूंगी नहीं, जा मेरे लाल, जहाँ तेरा दिल चाहता है। उनकी माँ इजाज़त दे देती हैं, आप एक काफिले के साथ हो जाते हैं। लेकिन माँ ने एक वादा किया था और कहा था, ए मेरे लाल, तुम बगदाद जा तो रहे हो लेकिन अपने माँ से वादा करके जाओगे, कभी तुम झूठ नहीं बोलोगे। जब गौसे पाक से ने वादा कर लिया था तो आपने वाकया सुना होगा। वाकया सुनाना मकसद नहीं है कि डाकुओं के बीच में हुजूर गौसे पाक ने झूठ नहीं बोला, बल्कि सच सच बता दिया था कि मेरे दामन में, मेरे कपड़े के अंदर 40 दिरहम मौजूद हैं। जब गौसे पाक ने बताया था तो डाकुओं को यकीन नहीं हो रहा था, एतबार नहीं हो रहा था। लोग गौसे पाक को अपने सरदार के पास लेकर के जाते हैं, सरदार से कहते हैं कि ये बच्चा है, कह रहा
रहा है मेरे पास 40 अशरफियां हैं, 40 दीनार हैं। जब उस सरदार ने सुना था तो गौसे पाक के कपड़े को चाक किया गया, फाड़ा गया, तो उसमें हकीकतन 40 अशरफियां रखी हुई थी। हजरात जब सरदार ने पूछा था कि ये बच्चा ये बता दे कि तुझे डाकू ने घेर करके रखा था, तुझे ये भी मालूम है कि डाकू किसी को छोड़ते नहीं है, माल ले लिया करते हैं, तूने क्यों हकीकत बता दी? गौसे पाक ने फरमाया था कि ए डाकू तुझे मालूम नहीं है, जब मैं घर से निकला था मेरी माँ ने कहा था कि मेरे लाल तू जा रहा है, बगदाद जा रहा है, इल्मे दीन हासिल करने के लिए जा रहा है, लेकिन कभी झूठ मत बोलना। इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। जब गौसे पाक के इस जुमले को डाकुओं के सरदार ने सुना था तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि गौसे पाक, ए अब्दुल कादिर, मैं कितना बदनसीब हूँ कि आज तक तूने अपने माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा। मैं तो पूरी जिंदगी जिस रब्बे कायनात ने पैदा किया है उसका ने उसकी नाफरमानियां कर रहा हूँ। ए अब्दुल कादिर, आज तुम्हारी सदाकत की बदौलत मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अपने हाथ को लाओ, तुम्हारे हाथ में तौबा करके आज मुसलमान हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत हक है माशाल्लाह। हजरात बहुत उम्दा, हक है। गौसे पाक की माँ ने जब ये नसीहत की थी, ये वादा लिया था, हुजूर गौसे पाक डाकुओं के सामने भी सच ही बोला, झूठ आपने नहीं बोला। फिर गौसे पाक वहां से 40 डाकू, ये वो मरहला है कि सबसे पहले गौसे पाक के हाथ पर किसी ने तौबा की थी तो वो कोई और नहीं बल्कि डाकुओं की जमात थी। गौसे पाक के हाथ पर जिसने सबसे पहले तौबा किया वो कोई और नहीं, वो डाकुओं की जमात थी। गौसे पाक बगदाद पहुंचते हैं, गौसे पाक बगदाद पहुंचते हैं। बगदाद पहुंचने के बाद बस ये आखिरी वाकया है। बगदाद पहुंचते हैं, बगदाद पहुंचने के बाद आपके दो दोस्त आपको मिलते हैं, एक का नाम इब्ने सका, एक का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। तीनों लोग बैठे हुए थे। तीनों लोग बैठने के बाद कहते हैं चलो किसी वली अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी देते हैं। तीन लोग आपस में मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद तीनों लोग चलते हैं। उस वक्त जो शेख थे, उस वक्त के जो गौस थे, बगदाद की सरजमीन पर थे, उनके पास चल देते हैं। ये लोग जाते हैं, लेकिन वो ऐसे अल्लाह के वली थे कि वो अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे, अचानक गायब हो जाते थे, फिर अचानक आ जाया करते थे। ये तीनों लोग जाते हैं, रास्ते में तीनों दोस्तों में बात होने लगती है। वो से पाक हैं, इब्ने सका नाम का एक बच्चा है, एक बच्चे का नाम अब्दुल्ला बताया जाता है। तीनों लोग जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में बात करते हैं। इब्ने सका ने कहा मैं तो जा रहा हूँ, और अब्दुल कादिर से कहा कि मैं जा तो रहा हूँ गौस के पास, इस वक्त के सबसे बड़े वली के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा सवाल पूछूंगा कि वो जवाब नहीं दे पाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा मैं भी जा रहा हूँ, उनसे ऐसा सवाल पूछूंगा, देखता हूँ जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अब्दुल कादिर ने कहा मैं अल्लाह के वली के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन सवाल नहीं पूछूंगा, फैज़ हासिल करूंगा, बरकतें हासिल करूंगा। तीनों लोग चल देते हैं। तीनों लोग जब जा करके उस शेख के पास पहुँचते हैं, उस वक्त के अल्लाह के वली के पास पहुँचते हैं, क्या देखते हैं वो अल्लाह का वली मौजूद नहीं है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद वो अल्लाह का वली फिर कहीं से आ जाता है, जाहिर हो जाते हैं। तीनों लोगों को जब अल्लाह का वली देखता है तो उसने कहा था कि ए तुम दोनों इब्ने सका और अब्दुल्ला, तुम दोनों मेरा इम्तिहान लेने आए हो, सुन लो, जो तुम मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए हो तुम तबाह व बर्बाद हो जाओगे। और हुजूर गौसे पाक के बारे में उस गौस ने कहा था, उस अल्लाह के वली ने कहा था कि अब्दुल कादिर मैं तुम्हारी पेशानी में देख रहा हूँ एक ऐसा सितारा चमक रहा है जो ये बता रहा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद में बैठोगे और ऐलान करोगे मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। इसी की तर्जमानी करते हुए किसी ने क्या खूब कहा था, हुजूर आला हज़रत खुद फरमाते हैं, इसी की तर्जमानी करते हैं कि जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब लगते हैं दिल में अदब मेरे आका तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते आंखें वो है तलवा तेरा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरात वक्त बहुत ज्यादा नहीं है,
वक्त काफ़ी हो गया, इसलिए अपने गुफ्तगू में यहीं पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो। हज़रात, लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कह दूंगा कि इस दौर में मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि अपने नबी के ज़िंदगी को अपना आइडियल बनाएं, नबी के नक्शे कदम पर चलें। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया वालों, तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी में ही नमूना है, वही तुम्हारे लिए आइडियल है, उसी में कामयाबी है। अगर आज आप चाहते हैं कि दुनिया में कामयाब रहें तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप नबी के नक्शे कदम पर चलें। कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं, आधी रखते हैं, कुछ लोग रखते ही नहीं हैं। हज़रात, कोई मुश्किल काम नहीं है, आप दाढ़ी रखें, दाढ़ी को बढ़ाएं। जो लोग छोटी रखे हैं पूरी रखें, जो रखे नहीं वो रख लें। नमाज की पाबंदी करें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए हम और आप सब लोग मिलकर के रब के बारगाह में तौबा कर लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्तगफिरुल्लाह।